हेलो। आज हम ट्रांसपिरेशन के बारे में बात करेंगे, वाष्पोत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। वाष्पोत्सर्जन पौधों की जो खुली सतह होती है उनसे जो पानी का लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, उसको हम ट्रांसपिरेशन या हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगर हम देखें तो जितना भी पौधे पानी का अवशोषण करते हैं उसका बहुत कम मात्रा का जो है उसको पौधा अपनी विभिन्न जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, कई सारे प्रोडक्ट्स का सिंथेसिस है, सेल वॉल सिंथेसिस है, सेल्स का बनना है, डिफरेंट ऑर्गन्स का बनना है, ये सारे अलग अलग प्रोसेसेस हैं। तो उन प्रोसेसेस में अगर हम देखें तो कुल मात्रा जितनी भी होती है उसका मात्र 5% या उससे भी कम पानी वो यूटिलाइज़ करता है। बाकी जितना भी पानी होता है वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उड़ जाता है। मेयर ने एक बार 1956 में ये एस्टिमेट लगाया था कि कितना मक्का के पौधे में, लगभग एक सीज़न में जो मक्का का पौधा ग्रो करता है, तो जितना उसको पानी चाहिए होता है उससे लगभग 100 गुना उसका पौधे का जो वज़न होता है उससे 100 गुना पानी वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वातावरण में दे देता है, या यूँ समझ लीजिए कि इतने पानी की क्षति हो जाती है। ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, एक है वाष्पोत्सर्जन और एक होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण इज इवापोरेशन और वाष्पोत्सर्जन क्या है, ट्रांसपिरेशन। दोनों में थोड़ा सा अंतर देखिए क्या है। वाष्पोत्सर्जन जो है वो एक जैविक प्रक्रिया है, दैट मीन्स जो पौधे होते हैं उनकी सतह पर से ये होगा, जबकि जो वाष्पीकरण है वो एक फिज़िकल प्रोसेस है, भौतिक प्रक्रिया है, जहाँ पर भी पानी की सतह खुली होती है, और तो उस सतह पर से जो पानी उड़ जाता है भाप बन करके, उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि इसके अंदर स्टोमेटा या क्यूटिकल या जो पादप की जो सतह होती है, जो जैसे स्टेम में भी जो पोर्स वगैरह होते हैं, उनके माध्यम से पानी की क्षति होती है, नुकसान होता है। लेकिन वाष्पीकरण के लिए कोई भी इस तरह का एपिडर्मल लेयर या वो नहीं चाहिए, सिर्फ पानी का खुली जगह जो होती है सतह, उस पे से ही वो उसका नुकसान होता है। ठीक है। और कुछ ट्रांसपिरेशन के लिए या वाष्पोत्सर्जन के लिए कुछ बल कार्य करते हैं, वो हम देखेंगे जब हम इसका प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से ये होता है। लेकिन इस तरह का कोई भी फोर्सेस वाष्पीकरण में ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। और जो वाष्पोत्सर्जन है वो पत्तियों से या जो यंग स्टेम होती हैं, जो मॉइस्ट पार्ट्स होते हैं पौधे के, उनसे होता है। और अधिकांशतः ये प्रक्रिया इस प्रक्रिया से जो पौधों में प्रकाश से जो गर्मी मिलती है, सनलाइट से जो गर्मी मिलती है, उससे बचाव होता है उनका। तो प्लांट्स जो हैं वो बर्न नहीं होते, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जबकि यहाँ पर जो है, अगर जिस भी सतह से पानी होता है का लॉस होता है वाष्पीकरण में, तो उसमें वो सतह ड्राई हो जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब अगर हम देखें पौधे की सतह में कौन कौन सी पौधे की सतह होती है, और इसी प्रकार से सतह के अनुसार जो ट्रांसपिरेशन है या वाष्पोत्सर्जन है वो कितने प्रकार का होता है। तो एक जो प्रकार है उसको बोलते हैं क्यूटिकुलर। अगर आप देखेंगे प्लांट के सरफेस पर किसी भी सेक्शन आप पत्ती का काटते हैं तो एक पतली सी परत आपको वैक्स की नज़र आती है। वो वैक्सी परत जो होती है, मोमी जो परत होती है, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। तो कुछ वाष्पोत्सर्जन जो है वो क्यूटिकल परत से होता है, जो कि बहुत कम मात्रा में होता है। अगर आप कुल टोटल वाष्पोत्सर्जन देखेंगे तो मुश्किल से उसका 5 से 10% तक नुकसान वहाँ से होता है। दूसरा होता है लेंटिकुलर। लेंटिकुलर मीन्स वातरंध्र जिसको बोलते हैं हम, लेंटिसल्स को हम हिंदी में वातरंध्र बोलते हैं। और जैसे फलों में आप सेब के अंदर आप देखेंगे बहुत आपको दाने 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 देते हैं, वो जो दाने होते हैं वो लेंटिसल्स हैं। इसी प्रकार से जो तना होता है, तने के सतह पर भी वातरंध्र होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो छिद्र टाइप होते हैं, जहाँ पर ये काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, लेकिन वो उनमें एयर स्पेसेस होते हैं। तो वो उस एयर स्पेसेस के कारण से जो अंदर का नमी वाली हवा है वो बाहर जा सकती है। तो वातरंध्रीय लॉस जो होता है वो भी काफ़ी कम होता है। जहाँ आमतौर पर ये वुडी स्टेम होती है उसमें मिलता है, या फ्रूट्स में मिलते हैं लेंटिसल्स, तो उनका जो अमाउंट है वो लगभग 1% से भी कम होता है इसका।
मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जो मुख्य रूप से ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन होता है वो होता है स्टोमेटा के द्वारा। लगभग 90% ये यूँ कह लीजिए, उससे भी ज़्यादा जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा के माध्यम से होता है, क्योंकि पत्तियाँ जो होती हैं, पत्तियाँ पे जो स्टोमेटा होते हैं, इवन कभी कभी यंग स्टेम पर जो स्टोमेटा होते हैं तो उनकी सरफेस ज़्यादा होती है और वो आसपास के जो सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स, उसके संपर्क में होते हैं, इसलिए वहाँ से उनका ट्रांसपिरेशन होता है। अभी प्रक्रिया कैसे होती है, अभी प्रक्रिया कैसे होती है, जो भी सेल होते हैं उसके अंदर और इंटरसेलुलर स्पेसेस में पानी होता है, उनके अंदर नमी ज़्यादा होती है। बाहर की जो हवा होती है, पौधे के बाहर की हवा, वो बाहर की हवा में नमी कम होती है, तो जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं, जो मॉइस्ट हवा वाला एरिया होता है, वहाँ से नमी उधर वाटर वेपर्स बाहर चले जाते हैं। अंदर के जो सेल्स होते हैं जिनमें पानी पहले था, उनसे वाटर निकल गया तो वो अपने पास वाले सेल से निकलते हैं, पानी लेते हैं। इस तरह से एक डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्रिएट होता है और उसके माध्यम से जो है वो ट्रांसपिरेशन होता है। अगर हम पौधे में ट्रांसपिरेशन का अनुपात देखें, वाष्पोत्सर्जन अनुपात, तो उसमें कितना पानी उसमें से निकला है और पौधे का कितना शुष्क वजन होता है, उसका जो अनुपात होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन रेशो कहते हैं। अब मोटे तौर पर अगर हम देखें तो पत्ती की संरचना जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। आमतौर पर जो बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं उनसे वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है। रंध्र का जो वितरण है पत्ती की सतह पर, उससे भी फर्क पड़ता है। जितने ज़्यादा रंध्र होंगे तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, अगर रंध्र नहीं है, कम है, तो भी फर्क पड़ता है, तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। और पत्ती के अंदर अगर आप मेसोफिल टिश्यू में देखेंगे, जो ग्रीन टिश्यू होता है, तो पत्ती के अंदर के टिश्यू में अगर स्पंजी पैरेन्काइमा ज़्यादा है तो वहाँ पर स्पंजी मृदुतक, तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। अगर पूरा खंभूतक है तो उसमें कंपैरेटिवली जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम होगा। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन से स्टोमेटा टाइप्स होते हैं इसके अंदर। तो ये दो तरह के हम डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरह के टाइप्स में हम इसको विभाजित करते हैं। एक होता है कि स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है पत्ती की सतह पर, और एक होता है कि किस टाइम पे वो खुलते हैं, उसके आधार पर हम इनको डिवाइड करते हैं। तो जैसे एप्पल टाइप है, उसमें रंध्र खाली निचली सतह पर होते हैं, ऊपर की जो एपिडर्मिस होती है पत्ती की, उस पर कोई भी रंध्र या स्टोमेटा नहीं पाए जाते। पोटैटो टाइप के जो लीव्स होते हैं या स्टोमेटा होते हैं वो सिर्फ पत्ती की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर कम होते हैं। पी टाइप या ओट्स टाइप, उसके अंदर ऊपरी और निचली सतह पत्ती की, उन पर दोनों में बराबर मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं। वाटर लिली टाइप जो है उसके अंदर, क्योंकि ये फ्लोटिंग प्लांट है, तो नीचे तो उसकी जो सतह होती है, निचली सतह, वो पानी में रहती है और ऊपर की सतह जो है वो हवा में एक्सपोज्ड होती है, तो उसके अंदर सिर्फ ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। फिर लास्ट टाइप है पोटामेजिटन टाइप, या इसको हाइड्रिला टाइप भी कह सकते हैं, जो पौधे पानी में डूबे हुए होते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर उनको हवा से एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनके अंदर, इस तरह के पौधों के अंदर कोई भी किसी भी सतह पर, ना ऊपरी सतह पर ना निचली सतह पर, रंध्र नहीं पाए जाते। अगर मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा देखें, क्योंकि जब स्टोमेटा खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन होता है, तो इनको भी हम कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अल्फा अल्फा टाइप है, इसके अंदर दिन के समय पर रंध्र खुले रहते हैं, रात के समय पर बंद रहते हैं। पोटैटो टाइप या आलू टाइप का जो है उसके अंदर दिन में बंद रहते हैं, रात में भी बंद रहते हैं, शाम का थोड़ा सा समय होता है, उस समय पर ये रंध्र खुलते हैं और उसी समय उसमें पानी गैसियस एक्सचेंज होता है। बार्ले टाइप के अंदर रंध्र जो है रात में बंद रहते हैं, दिन में कुछ घंटों के लिए खुलते हैं। इक्विजिटम टाइप के जो स्टोमेटा होते हैं उनमें रंध्र कभी खुलते ही नहीं हैं। और कुछ सकुलेंट टाइप्स होते हैं, उनके अंदर जो रंध्र होते हैं वो रात में खुलते हैं, दिन के समय पर बंद रहते हैं। तो इस तरह से स्टोमेटल टाइप कब खुलते हैं उसके हिसाब से भी वो हो सकता है। ये एक चित्र है जिसमें बताया गया है कि पानी का मूवमेंट किस तरह से होता है। अगर आप देखेंगे तो जो स्टोमेटा है वहाँ से सबसे पहले पानी निकलता है, तो उसके पास के जो आप देख रहे हैं ये स्पंजी पैरेन्काइमा के सेल्स, इनसे पानी उस कैविटी में आ रहा है। स्पंजी पैरेन्काइमा सेल्स फिर कहाँ से, मिडरिप के वो जो वैस्कुलर टिश्यू है
वेनलेट्स हैं उसके संपर्क में हैं, तो वेनलेट से जाइलम के माध्यम से पानी उन कोशिकाओं को मिलता है और उनसे फिर जो एयर कैविटी होती है उसमें जाता है, एयर कैविटी से स्टोमेटा के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। अब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, दोनों स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, बंद स्टोमेटा और खुले स्टोमेटा। जनरली जब गार्ड सेल्स जो होते हैं, अगर आप इनको देखें तो इसमें आमतौर पर 2 गार्ड सेल्स होते हैं, उनके आसपास के सेल्स जो होते हैं उनको एसेसरी सेल्स बोलते हैं या खाली सिंपल एपिडर्मिस सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये गार्ड सेल्स जो होते हैं इनके अंदर द्वार कोशिकाएं कहते हैं इनको हिंदी में। इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, न्यूक्लियस होता है, और जब ये इनके अंदर पानी की मात्रा काफ़ी मात्रा होती है तो ये टर्जिड होते हैं। इनकी जो सतह होती है, दीवार होती है, अगर आप देखेंगे जो छेद जो दिख रहा है इसका स्टोमेटा जिसको हम बोलते हैं, स्टोमा के जो नज़दीक वाली पास वाली कोशिकाएं हैं, पास वाली भित्ति है, उसमें मोटी थिकनिंग्स हैं, और जो बाहर की तरफ है जो कि एपिडर्मल सेल्स के संपर्क में ज़्यादा है, वो जो भित्ति है वो पतली है। तो जब इस पर पानी ज़्यादा होता है तो इस पर प्रेशर पड़ता है, खिंचाव होता है, तो उससे क्या होता है, जो मोटी वाली सेल्स होती है थोड़ा दूर हो जाती है, तो जो ओपनिंग है वो बढ़ जाता है, खुल जाता है, उसमें से निकल जाता है। लेकिन अगर पानी की मात्रा जब कम हो जाती है तो टर्जिडिटी कम हो जाती है, तो सेल्स जो होते हैं श्रिंक करते हैं थोड़ा सा, तो जो स्पोर होता है वो भी छोटा हो जाता है। तो जब खुलता है तब वाटर लॉस होता है, जब बंद होता है तो वाटर लॉस नहीं होता है। एक हम स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स में हम देखते हैं कि पर यूनिट एरिया उसमें स्टोमेटा कितने हैं, रंध्र कितने पाए जाते हैं। तो इसमें हम टोटल एक यूनिट एरिया को ले लेते हैं, या माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो उसका फिक्स्ड एरिया होता है, तो उसमें कितने रंध्रीय स्टोमेटा हैं, रंध्र हैं, और उसमें टोटल कुल कोशिकाओं की संख्या कितनी है, एपिडर्मल सेल्स की और स्टोमेटल सेल्स की, उनका टोटल हम नीचे लिखते हैं। इसका जो अनुपात होता है उसको हम स्टोमेटल इंडेक्स कहते हैं, रंध्रीय सूचकांक कहते हैं। जितना ज़्यादा रंध्रीय सूचकांक होगा किसी पौधे का, उतना ही उसमें से वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, क्योंकि उसमें स्टोमेटा ज़्यादा होंगे पर यूनिट एरिया। अगर रंध्रीय सूचकांक कम है तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम मैकेनिज़्म देखेंगे कि स्टोमेटा का जो ओपनिंग होता है या इनकी मूवमेंट होती है स्टोमेटा की, वो किस प्रकार से होती है।